चलिए, मैं महेश चंद शर्मा, कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा से आज ऑनलाइन पढ़ाई के रूप में आज कक्षा द्वादश में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य क्षेत्र में जो हमारे कवि हैं उन कवियों में मैथिली शरण गुप्त का अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जाने माने प्रख्यात कवि रहे हैं, ये राष्ट्र कवि भी रहे हैं, क्योंकि इनकी कविताएं राष्ट्र भावनाओं से ओतप्रोत थीं, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय कवि का सम्मान भी प्राप्त हुआ। यह अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अयोध्या सिंह उपाध्याय हिंदी खड़ी बोली के जाने माने प्रसिद्ध कवि हैं, उसी तरह हमारे मैथिली शरण गुप्त भी हिंदी के प्रथम श्रेणी में खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं। इन महाशय का जन्म जो पहले ललितपुर और झांसी ज़िले थे उनके चिरगांव में हुआ, और यह दो ज़िले पहले एक ही जगह होते थे। सन 1886 में जो इनका जन्म हुआ, इनके पिता जो राम शरण गुप्त थे वो भी हिंदी के ज्ञानी थे, किंतु इनके एक भाई जो सियाराम शरण गुप्त थे वो भी एक कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त थे। उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने कविता लिखने और कविता में प्रसिद्धि पाने योग्य क्रियाकलाप करने का कार्य किया। इनकी कविता, इनके क्रियाकलाप, इनकी सारी बातों को देखते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इनको प्रेरित किया, और उस प्रेरणा स्रोत से ही ये हिंदी के खड़ी बोली के यानी आधुनिक युग के कवि बनने के प्रयासरत समय में, कार्य में, रचनाओं में इन्होंने अपना सब प्रयास लगा दिया। शिक्षा अध्ययन में इनके पास कोई ऐसा विश्वविद्यालय या ऐसी शिक्षण संस्थाएं या ऐसी अवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए उन्होंने सारी शिक्षा घर पर ही ग्रहण की। केवल अंग्रेजी भाषा को जानने के लिए झांसी गए और वहाँ इन्होंने अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। बांग्ला, संस्कृत, हिंदी आदि अन्य भाषाओं का ज्ञान इन्होंने घर पर ही प्राप्त किया। ये कविता करते करते इन पर जो दो धारणाएं या दो विचारधाराएं थीं उनका इतना प्रभाव पड़ा कि ये उसमें इतने आबद्ध हो गए कि उनकी रचनाओं में वह प्रभाव जीता जागता दिखाई देता है। इनकी जो रचनाएं थीं उन रचनाओं में मुख्य रूप से जो ये सबसे पहली रचना थी उनकी भारत भारती, इसमें राष्ट्र प्रेम की सारी भावनाएं इतनी ओतप्रोत हैं कि जहाँ भी देखोगे राष्ट्र भावना ही दिखाई देती है। इसीलिए इस को ही देखते हुए भारत भारती के आधार पर ही इन्हें राष्ट्र कवि की ओर प्रेरित होना पड़ा, हो गए। सरकार ने इनको राष्ट्र कवि की
रूप में माना। अन्य जो रचनाएं हैं वो भी इसी चीज़ को लेती हुई हैं, लेकिन जैसे साकेत है, साकेत काव्य इनकी एक ऐसा महाकाव्य है जो वास्तव में आलोचनात्मक है। आलोचनात्मक मतलब यह रामचरितमानस का आलोचना का महाकाव्य है। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में सभी पात्रों का ध्यान रखा है, लेकिन गलती कहो, भूल कहो, अथवा ध्यान भटकना कहो, अथवा अन्य कोई भी कारण हो सकता है, तुलसीदास ने उर्मिला जैसे मुख्य पात्र को अपने वर्णन करने में कमी की, शिथिलता बरती, अथवा उसका वर्णन अन्य पात्रों की तरह नहीं किया। इसी तरह जो कैकेयी थी, जिसके कारण पूरा यह रामचरितमानस या जो पूरा कांड हुआ, जिसके कारण कैकेयी के पति का निधन, कैकेयी के पुत्र भरत का अयोध्या की ओर राम को मनाने जाना और राम का जंगल में या वन में रहना, ये सब कारण थे। उस कैकेयी को कितना प्रायश्चित करना पड़ा, कितना प्रायश्चित उसने झेला, उसका वर्णन तुलसीदास ने नहीं किया है। इसीलिए इन दो मुख्य घटनाओं को देखते हुए ही इन्होंने इस साकेत महाकाव्य की रचना की है, जिसमें उन्होंने कैकेयी का प्रायश्चित और उर्मिला का वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया हुआ है। राम के साथ रहते हुए लक्ष्मण ने उतनी सेवा नहीं की जितनी उर्मिला ने अयोध्या में रहते हुए अपनी त्याग भावना से लक्ष्मण को शक्ति पहुंचाई। इसीलिए ये साकेत महाकाव्य बहुत महत्वपूर्ण है या प्रमुख है। इसी प्रकार से इनके जितने भी ये हैं, चाहे जयद्रथवध हो, द्वापर हो, सिद्धराज हो, नहुष हो, विष्णुप्रिया हो, अथवा जय भारत हो, ये इनके जो मुख्य काव्य हैं, इन सब में भारतीय संस्कृति पिरोई हुई है। भारतीय संस्कृति से हटकर इन्होंने कहीं कुछ नयापन नहीं किया है, सिर्फ एक ही चीज़ किया है, एक ही चीज़ इन्होंने मुख्य रूप से मानी है, एक ही चीज़ को इन्होंने बार बार दोहराया है, और वो ये सभी चीज़ें पुरानी हैं, कोई चीज़ इसमें नई नहीं है। लेकिन उनको नयापन ये लिया है कि वो स्वर्ग की वस्तुएं ना हो करके भूतल की वस्तुएं इन्होंने बना दी हैं। एक जगह तो इन्होंने ये भी कहा है कि मैं स्वर्ग से कोई चीज़ नहीं ला रहा हूँ, या स्वर्ग के देवताओं को यहाँ पर नहीं ला रहा हूँ, मैं तो इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। तो उन्होंने उन्हीं पुराने पात्रों, उन्हीं पुरानी रचनाओं, उन्हीं पुराने कहानी किस्सों को लेकर के एक नए कलेवर में खड़ी हिंदी भाषा में ये जो लिखे हैं, ये सब इस ओर संकेत देते हैं कि हमें कहीं भी भटकना नहीं चाहिए। जो चीज़ दूर है, जिसको हम बहुत दूर सोचते हैं, वो यहीं है। इनकी अनुदित रचनाएं भी हैं, अनुदित अनुवाद की गई, जिसमें प्रतिमा नाटकम है, अभिज्ञान शाकुंतल है और स्वप्न वासव दत्ता है। इनको इन्होंने हिंदी में अनुवाद करके तब लिखा है। हमारे संस्कृत महाकाव्य में प्रतिमा नाटकम, अभिज्ञान शाकुंतल और स्वप्न वासव दत्ता ये महान ग्रंथ के रूप में हैं। इन्हीं पर इन्होंने अनुवाद करके इसको लिखा है। इन महापुरुष को, यानी हमारे मैथिली शरण गुप्त को, इनकी जो ये भारत भारती पुस्तक है, पद्म भूषण सरकार ने इनको दिया है।
आगरा विश्वविद्यालय ने इनको डी.लिट की उपाधि प्रदान की थी और राष्ट्रपति द्वारा 2 बार इनको राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया। तो ये इतने योग्य व्यक्ति थे कि इन्हें कभी भी राष्ट्र से अलग हटकर कोई बात सोचने अथवा उस पर विचार करने का इनके पास कोई समय नहीं था। इनकी मृत्यु सन 12 सितंबर 1964 को हो गई। इनको जो भी सम्मान प्राप्त हुए वो वास्तविकता में इनकी कृति का ही वो परिणाम था। अगर हम साहित्यिक योगदान के विषय में देखें तो अगर मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य से अलग कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि एक कोना हिंदी का खाली हो गया है। अर्थात जैसे गद्य क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महाप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य में जो स्थान लिया है, मैथिली शरण गुप्त भी हमारे काव्य क्षेत्र में बहुत बहुत ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। इन्होंने 2 चीज़ों की ओर विशेष ध्यान दिया है, संस्कृति और श्रेष्ठ, जिसे हम आर्य कहते हैं, यानी आर्य समाज, आर्य समाज श्रेष्ठ समाज। इन्होंने हर काव्य के अंदर, हर पात्र के अंदर एक आर्यपन यानी श्रेष्ठता का पाठ पढ़ाया है, उसको आर्य बनाने की ही सोची है। ये उस दशरथ के पुत्र राम को नहीं, हमारी धरातल के प्रत्येक व्यक्ति को राम बनाना चाहते थे, इसको स्वर्ग बनाना चाहते थे। इसी आधार पर इन्होंने महात्मा गांधी को किसी देवता से कम नहीं आंका और उस गांधीवादी विचारधारा से ही इन्होंने हमारे पूरे समाज को उनके पथ प्रदर्शन से ये समझाने का प्रयास किया है कि महात्मा गांधी देव पुरुष की तरह एक योग पुरुष हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हमें जो है राष्ट्र का भला करना होगा। इतना ही नहीं, हमारी जो नारी है उस नारी को इन्होंने बहुत बड़े स्थान की ओर अग्रसर करते हुए या नारी को समाज का मुखिया मानते हुए कहा है, उसकी बेचैनी, परेशानी या उसकी कमजोरी को प्रदर्शित करते हुए, लेकिन उसके सम्मान को बढ़ाते हुए कहा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँख में पानी। भारतीय संस्कृति में नारी का जो स्थान है, इन्होंने उस नारी स्थान को, नारी की महत्ता को इन्होंने बार बार दूर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। नारी सम्मान ही उनका मुख्य था। जो संस्कृत कहती है, संस्कृत की सूक्ति कहती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसी पर इन्होंने ये चीज़ लिखी कि ये जो अबला नारी है, ये अबला नारी नहीं है, मगर परिस्थिति उसकी क्या है, तो उसको उठाने के लिए, समाज को उठाने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे प्रसंगों, ऐसी ऐसी रचनाएं की हैं कि उन्हीं के द्वारा हम भारत को इनके अध्ययन से एक सीख दे सकते हैं, अपना पथ प्रशस्त कर सकते हैं। हम मैथिली शरण गुप्त को कभी भी छोटे रूप में ना लेकर के, वास्तव में ये हमारे लिए मैथिली शरण गुप्त एक शिक्षा प्रदान करने वाले हैं। अतः इनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में
सदैव जो है वो काम आने वाली हैं और ये हमेशा हमारे लिए पठनीय हैं। धन्यवाद।